अब हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के प्रोफेसर महमूद हसन साहब इब्ने मुमताज़ हुसैन साहब की रूह पुरफुतूह को इरसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल वादी वल किताबिल हादी मौलदहु बमक्का व हिजरतहु बतैबा अला बिहा ज़िक्रहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस साते व ज़ियाइल अमे मौलाना व मौला सकलैन नबील हरमैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन साहिब क़ाबा क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बुज़ुर्गान मिल्लत और बरादरान ईमानी, ये मजलिस 21 साल सवाब की मजलिस है जिसके लिए मैंने कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ आय वाफ़ी हिदाया को सरनामा कलाम करार दिया। कुरान मजीद की अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक परवरदिगार आलम ने बनी नौ इंसान के लिए एक मुजदा जावेदानी सुनाया है और जहाँ कदम कदम पर इंसान को उसके आमाल व अफ़आल के ताल्लुक़ से परवरदिगार ने मुतनब्बे भी किया है, वईद भी दी है, वादा भी किया है, हूरों का वादा भी है, बहिश्त का वादा भी है, जन्नत का वादा भी है, नहरों का वादा भी है। लेकिन ये तमाम वादा वईद, ये तमाम तंबीह, ये तमाम कुरान, ये तमाम इस्लाम, कुरान मजीद में परवरदिगार ने कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। तो जब तक दीन को हम दर को दरियाफ़्त नहीं करेंगे, दीन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आमाल होंगे मगर पाए तकमील तक ना पहुँच पाएंगे। क्योंकि हर अमल के पीछे अक़ीदा उसकी बुनियाद है। अगर अक़ीदा नहीं होगा अमल कोई माने नहीं है, उसका कोई मफ़हूम नहीं है। यानी अमल इस तरह से होगा कि जैसे बग़ैर निशाने के तीर फेंका जा रहा है।
क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि हम ये किसकी खुशनुदी के लिए अमल अंजाम दे रहे हैं, तब तक वो अमल तो अपनी मंजिल पर रहेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत और उसके किस लिए किया जा रहा है वो हमें नहीं पता होगा। यानी हम एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं और क्यों कर दे रहे हैं और क्या हम किस क्लास में हैं। लिहाजा इस्लाम को समझना ज़रूरी है। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने अव्वल जहाँ से कुरान मजीद की शुरुआत की, सूरह अलहम्द के बाद सूरह बकरा में परवरदिगार ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये किताब वो किताब है कि जिसमें किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं, किसी तरह के शुबहे की गुंजाइश नहीं, किसी तरह के रैब की गुंजाइश नहीं, किसी तरह के ऐब की गुंजाइश नहीं। यानी अव्वल कलाम में परवरदिगार ने किताब के बारे में ये बताया कि ये किताब वो किताब है कि जिसके बारे में कभी ये ना सोचना कि इस किताब में कोई रैब है, इस किताब के बारे में कोई ऐब है, इस किताब में कोई कजी है, कोई कमी है। नहीं, जब किताब के बारे में परवरदिगार ने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर ये मुसलमान बताएं कि फिर जब किताब बग़ैर ऐब के है तो साहिब किताब ऐबदार कैसे हो सकता है। क्योंकि ये तवारीख़ बहुत ही अजीब पस मंज़र में ये तवारीख़ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आज 26 रजबुल मुरज्जब है, शहादत यौम शहादत, यौम वफ़ात मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये मजलिस भी एक बुज़ुर्गवार के इसाले सवाब की मजलिस हो रही है। लिहाजा इस्लाम को समझना ज़रूरी है कि इस्लाम क्या है। मौला कायनात ने नजरुल बलागा में फरमाया अल इस्लाम हुवा तस्लीम, कि इस्लाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं कि अपने को तस्लीम कर दिया जाए। किसके सामने तस्लीम करें, क्या तस्लीम करना है? यानी हर चीज़ परवरदिगार की राह में तस्लीम कर देना, यानी हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्ज़ी, जो तू चाहे। बंदा अपना सरे नियाज खम कर दे, राहतों में भी इताअत करे, मुश्किलात में भी इताअत करे, दिनों को भी इताअत करे, रात में भी इताअत करे। यानी तस्लीम के माना ये है कि ज़िंदगी के हर आन, हर लम्हा, हर लहजा, हर पहर में अल्लाह के सामने अपने आप को तस्लीम करना है। रज़न बे क़ज़ा ही व तस्लीमन बे अम्रे, कि जो तेरी क़ज़ा है उस पर राज़ी हैं और अम्र पर तस्लीम को हमने तस्लीम कर लिया है। यानी तस्लीम होना ज़रूरी है। अब इस्लाम का सिलसिला क्या है? कुरान मजीद के लिए कहा ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब हिदायत है मगर मुत्तक़ीन के लिए। मुत्तक़ीन कौन है? जब तक कि इस्लाम समझ में नहीं आएगा, ना तक़वा समझ में आएगा, ना ईमान समझ में आएगा। इस्लाम को समझना इतना आसान नहीं है। इस्लाम ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई फ्रेम नहीं है कि उस फ्रेम में चले जाए तो मुसलमान बन जाए। नहीं, एक ज़ाब्ता हयात का नाम इस्लाम है, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का नाम इस्लाम है, अपने आप को परवरदिगार के सिपुर्द कर देने का नाम इस्लाम है, अपनी पूरी ख्वाहिशात को इस्लाम के नाम पर मिटा देने का नाम इस्लाम है। यानी मुसलमान उस वक्त तक हो ही नहीं सकता कि जब तक उसकी तमाम तर ख्वाहिशात उसी पूरे के पूरे सिलसिले से ना हो कि जो इस्लाम चाहता है। यानी अगर इस्लाम कहे कि मोहब्बत करो तो हमें पता होना चाहिए कि हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं। अगर इस्लाम कहे कि अदावत करो तो हमें पता होना चाहिए कि हम अदावत किससे कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम के लिए कहा कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि इस्लाम एक ही चीज़ का मुतकाज़ी है कि इंसान मोहब्बत भी करे तो खुदा के लिए मोहब्बत करे, और अगर दुश्मनी करे तो खुदा के लिए दुश्मनी करे। इस्लाम ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम मेरा जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी इस्लाम को पूरी तरह बयान कर दे कि इस्लाम ये है, इस्लाम वो है। नहीं, हम इस्लाम के दर को दरियाफ्त यानी उसके बेसिक्स मॉड्यूल को देखना ज़रूरी है। जब तक हम इस्लाम को नहीं समझेंगे, साहिब इस्लाम को नहीं समझ पाएंगे। तब तक हम साहिब किरदार को, इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? कहा साहब इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। नहीं, इस्लाम आदम के साथ आया, जहां परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुका, मैं
मैं अपने जानिब से ज़मीन पर खलीफा मुकर्रर कर रहा हूँ। यानी खलीफा परवरदिगार बना रहा है किसको? जनाब आदम को। आदम कौन है? कहा अव्वल बशर आदम, अव्वल मखलूक आदम। अब यहाँ पे बहस शुरू हो गई कि पैगंबर की हदीस क्या है? खलकल्लाहु अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, के परवरदिगार ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया। अव्वले मखलूक नूर मौजूद था, इसीलिए पैगंबर की हदीस हमारे यहाँ मौजूद है कि मैं उस वक्त भी नबी था। कुन्तो नबीयन आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम न था। यानी आदम की मिट्टी को गूंधा जा रहा था, पानी मिलाया जा रहा था। यानी आदम को अव्वल बशर कहा गया, पहले नबी आदम, पहले बशर आदम, पहले खलीफा आदम। जनाब आदम को खल किया। यानी परवरदिगार ने बताया कि हम सुन्नत ये कायम कर रहे हैं कि हम बशर से पहले अपने खलीफा को मुकर्रर करेंगे, अपने नबी को मुकर्रर करेंगे। क्यों? कि अगर इस्लाम समझना है तो पहले दिन से इस्लाम को समझो कि इस्लाम की सुन्नतें क्या है, इस्लाम के कवानीन क्या है। क्यों? क्या इस्लाम परवरदिगार का मज़हब है, लिहाजा कवानीन खुदा बनाएगा, इसकी तमाम तर चीज़ों को खुदा बनाएगा, अपने नुमाइंदे अल्लाह बनाएगा। इसीलिए पहली मंजिल में कहा कि हम अपनी जानिब से खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं। परवरदिगार ने खलीफा को मुकर्रर कर दिया। जब खलीफा मुकर्रर हो गया तो क्या हुआ? बात वाज़ेह हो गई। परवरदिगार ने जब खलीफा का ऐलान किया तो लोग आ गए कि इसको क्यों बना रहा है, हमको खलीफा बना, नहनो नुसब्बे व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करने वाले, तेरी तहलील करने वाले। परवरदिगार ने कहा अच्छा आओ, अगर तुम्हें मुकाबला करना है आदम से तो अपने इल्म को लेके आना। यानी पहली मंजिल पर परवरदिगार आलम ने यह वाज़े कर दिया कि इस्लाम का खलीफा आलिम होगा, जाहिल नहीं। इस्लाम को समझना इसी तरह समझा जाएगा। अब इस्लाम आदम से बढ़कर नूह से बढ़कर ईसा से बढ़कर पैगंबर की ज़ात तक आया। मैं तमाम तस्करों को छोड़ रहा हूँ बीच में। पैगंबर आए इस दुनिया में। पैगंबर की विलादत मक्के में हुई। किस घर में हुई? का उस घर में हुई कि जिसको बैत अबू तालिब कहा जाता था। आपकी कुन्नियत अबू तालिब थी, आपका नाम इमरान था। जनाब अबू तालिब के घर में पैगंबर की विलादत हुई। जब पैगंबर की विलादत अबू तालिब के घर में हुई, पैगंबर की विलादत हुई जनाब अबू तालिब के घर में। अब पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। अभी तो ऐलान रिसालत नहीं किया है ना, अभी पैगंबर ने ऐलान रिसालत नहीं किया। पैगंबर की ज़िंदगी गुजर रही है। पैगंबर मक्के में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चचा के ज़ेर साया। इस्लाम बढ़ रहा है आगे। अब तो बिल्कुल नुक्ता उरूज पे आ गया है ना इस्लाम। यानी अब परवरदिगार ने अपने दीन को कामिल करना है, लिहाजा पैगंबर को इस दुनिया में भेजा। जिसको ताहा कहा, यासीन कहा, मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा। अब पैगंबर के साथ दीन भी आगे बढ़ रहा है। 40 बरस गुजर गए। अब ऐलान क्या होना है? ऐलान काहे का ऐलान होगा? अल्लाह की वहदानियत का ऐलान होना है, खुदा की उलूहियत का ऐलान होना है, खुदा के यकता होने का ऐलान होना है। तो फिर किस घर से होना चाहिए? का परवरदिगार का घर मौजूद है, जिसके लिए कुरान मजीद की बनस से कुरान आयत मौजूद है। क्या है? इन्ना अव्वला बैतिन वज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कि क्या है? ये वज़ा किया हुआ घर है। क्या है? काबा। कौन सा घर है काबा? वज़ा किया गया यानी बनाया गया बक्का में, जो बुका की जगह थी, जिसे मक्का भी कहा जाता है। काहे के लिए? हिदायत के वास्ते। किसकी हिदायत करता है? हुदल लिल आलमीन, पूरे आलमीन के लिए हिदायत करता है। अब इस्लाम को समझने वाले समझें कि अभी आने वाला है, हज का दौर आने वाला है। हाजी साहिबान जाएंगे तो किसी हाजी से पूछे कि काबे ने हिदायत की? कहेंगे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, 4 दीवारी है, अल्लाह का घर है, मंसूब है परवरदिगार से, वो हिदायत नहीं करता। का कुरान मजीद में आयत मौजूद है।
जो मुबारक भी है, बरकत वाला भी, और हुदल लिल आलमीन, और हिदायत करने वाला आलमीन के तो इतने मजमा जाता है, 30 40 50 लाख मजमा जाता है। किसी की हिदायत की काबे ने? कहा काबे ने हिदायत नहीं की। का फिर कौन हिदायत करता है? जब परवरदिगार कह रहा है हुदल लिल आलमीन, ये आलमीन के लिए हिदायत है। कहा यहाँ ज़र्फ मौजू नहीं है, मजरूफ मौजू है, लिहाजा रजब के महीने में आके देख लेना, जो इस काबे से जाहिर हो जाए वही हुदल लिल आलमीन होगा। पैगंबर ने मौलाए कायनात से क्या है कि पहली दावत, दावत जुल अशीरा, जहां से पैगंबर ने अपनी रिसालत का और परवरदिगार की वहदानियत का ऐलान किया। क्या कहा? चचा के घर में दावत हो रही है, पैगंबर, अल्लाह का घर मौजूद है, पैगाम है खुदा का, वहदानियत का इकरार खुदा की लेना है। ये अबू तालिब के घर से क्यों पैगाम? कहा तुम समझते नहीं, तुम जानते नहीं, तुम समझते नहीं, हम पहचानवाना चाहते हैं कि खुदा के इलाही होने की, खुदा की वहदानियत के ऐलान के घर को पहचान ले और जान ले कि जब तक इस घर को ना पहचानेगा, ना काबे की अजमत समझ में आएगी, ना खुदा की वहदानियत समझ में आएगी। ये इस्लाम। पैगंबर आए, मौलाए कायनात से कहा अली दावत का इंतज़ाम करो। मौलाए कायनात ने दावत का इंतज़ाम किया। किसको बुलाया गया? कुरैश को बुलाया गया, बनी हाशिम को बुलाया गया। आए, का कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह पा जाओ। कौन बैठा था? का अबू जहल बैठा हुआ था। अबू जहल ने जब देखा कि पैगंबर अपना पैगंबर खड़ा हो गया, हुल्लड़ मचा दिया। उसने कहा ये साहिर है, जादूगर है, इसकी बातों में ना आना। लोगों ने खाना खाया, चले गए। पैगंबर रंजीदा हुए, जाहिर सी बात है, ये नेचुरल प्रोसेस की बात है कि रंजीदा होंगे कि पैगाम नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन फिर दावत हुई। पैगंबर इस्लाम ने फिर कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। फिर अबू जहल खड़ा हो गया, कहा ये जादूगर है, साहिर है, इसकी बातों में ना। लोग चले गए। तीसरे दिन जब दावत हुई तो रिवायात ने यह लिखा कि जैसे ही अबू जहल खड़ा हुआ, एक सिया अमामे वाला शख्स खड़ा हुआ जिसके चेहरे पर रोब था, जिसके हाथों में ताकत थी। उसने पूरी ताकत के साथ अबू जहल को बैठा दिया और उसके बाद मुस्कुराते हुए हुजूर सरवर कायनात की तरफ देखा, कहा कुम या सैयदी या मौलाई, आप खड़े होइए, अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। पैगंबर खड़े हुए, कहा गोए कुरैश में तुम्हारे लिए बेहतरीन दीन लेके आया हूँ और अल्लाह को यकता मान लो और फलाह पा जाओ। और आज जो मेरी गवाही देगा वही मेरा वज़ीर होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा जानशीन होगा। तो रिवायत ने यह लिखा कि 13 बरस का बच्चा उठा और उसने कहा ना या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ या रसूल अल्लाह। काली बैठ जाओ। कोई और है? किसी ने गवाही नहीं दी, अली ने गवाही दी। आज लोग कहते छोटे थे, अली की उम्र नहीं थी, तो यहाँ भी तो अली की उम्र नहीं थी, 13 बरस का बच्चा थे। सिंध में तो 13 बरस थे। पैगंबर ने कहा पहचान ले दुनिया, हाजा अखी व वज़ीरी व खलीफती, पहचानो ये अली है, ये मेरा वज़ीर है, ये मेरा खलीफा है। तारीख़ ने अजीब जुमला लिख दिया। तारीख़ ने कहा आज जो कुछ है, आज जो कुछ इस्लाम है वो अली के पास है या पैगंबर के पास है या उनके चचा अबू तालिब के पास है, और जो इनके नीचे है वो अबू जहल है। इस्लाम ऐसे फैला। इस्लाम अपनी मनाजिल को तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब क्या हुआ? दावत जुलशीरा हो गई, ऐलान रिसालत कर दिया पैगंबर ने। किसके घर में ऐलान रिसालत हुआ? अबू तालिब के घर में। पैगंबर की ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, परेशानियाँ परेशानियाँ। कौन सीना सिपर है? का अबू तालिब। का मौलाए कायनात को जनाब अबू तालिब ने कहा कि अली तुम साथ साथ रहना, देखो कोई गज़न ना पहुँचे मेरे भतीजे मोहम्मद को। पैगंबर ने ये सब बातें आपकी सुनी हुई, लेकिन ज़रूरी है इन बातों का बयान करना। पैगंबर इस्लाम ने कहाँ रह रहे हैं पैगंबर? कहा जनाब अबू तालिब के घर में पैगंबर रह रहे हैं। तो क्या करते हैं पैगंबर के लिए? अब तो 40 बरस के जवान हो गए लेकिन रह रहे हैं। और अब जब शादी का मौका आया, पैगंबर की शादी 25 बरस में हुई।
25 बरस में हुई ना पैगंबर की शादी। उससे पहले क्या हुआ, जनाब खदीजा ने अपने माल को लुटाना शुरू किया। जब माल लुटाया खदीजा ने, तब दीन कवी हो गया, दीन मजबूत हो गया, दीन इस्लाम अपने पैरों पर चलने के लायक हो गया। अब इस्लाम वो इस्लाम नहीं है। अब पैगंबर ने क्या, हिजरत का आ गया टाइम। पैगंबर के चचा का इंतकाल, आज 26 रजब की तारीख शहादत की तारीख है, वफ़ात की तारीख है पैगंबर के चचा की। जिस बरस में खदीजा, अल्लाह अकबर, शहजादी का नाम जब लेते थे पैगंबर मलिकतुल अरब का, तो रिवायत कहती है कि पैगंबर हमेशा मुस्कुराते थे खदीजा को याद करके बहुत, और हमेशा उन्होंने जनाब खदीजा की सताइश की, तारीफ़ की। लोगों ने कहा, पैगंबर से कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। कहा पैगंबर गज़बनाक हो गए। पैगंबर ने कहा, उससे बेहतर कोई औरत मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। लोग समझ लें कि उम्मत की माँ होना और है, फ़ातिमा की माँ होना और है। ये इस्लाम है, इस्लाम फैल रहा है। जिस साल, अब मैं बात को ख़त्म कर दूँ, लेकिन बस चंद लम्हे हैं और आपकी समातें बेदार हैं और आप सुन रहे हैं। रिवायत कहती है कि शहजादी ने जब पैगंबर ने दीन को फैलाना शुरू किया, दीन को फैलाना शुरू किया, दीन को फैलाना शुरू किया, अब निकाह का मौका आया। जनाब खदीजा से निकाह हुआ ना। कौन आगे आया? कहा जनाब अबू तालिब आगे आए। जनाब अबू तालिब ने आकर पैगंबर का निकाह पढ़ा। ये इस्लाम है, तारीख़ इस्लाम है। आप जितना झुठला लें, आप या तो ये कह दिए कि पैगंबर का निकाह ही नहीं हुआ, सुम्मा माज़ल्ला, तो वो बात ही फिर अलग हो जाएगी। लेकिन निकाह पढ़ा जनाब अबू तालिब ने, और निकाह में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना, कि परवरदिगार की हम्द है कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में रखा। ये अलहम परवरदिगार को इतनी पसंद आ गई कि परवरदिगार ने कहा, अबू तालिब तुमने जो जुमला कहा है, कुरान की शुरुआत ही वहीं से करेंगे और उसको रखेंगे सूरह हम्द में, और सूरह हम्द को रखेंगे वाजिब नमाजों में, और वाजिब नमाजें होंगी 5। तो जब तक मुसलमान 2 रकतों में अलहम्द पढ़ना पड़ती है ना भाई, ज़ोहर की 2 निकाल दीजिए, असर की 2 निकाल दीजिए, मगरिब की 1 निकाल दीजिए, 5, इशा की 2 निकाल दीजिए, कितनी हो गई? 7। 5 और 2 7। 7 रकतों में अलहम्द ना पढ़ें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बची 10 रकतें हैं वाजिब, जिसमें कुरान में और हदीस में आया कि, हदीस में कहा गया कि जिसने नमाज में अलहम्द नहीं पढ़ी उसकी नमाज हुई ही नहीं, उसकी नमाज ही नहीं हुई। यानी पैगंबर के चचा का एहतराम इस्लाम में इतना है कि उनके लबहाए मुबारक से निकले हुए पैगंबर के निकाह के जुमले को बताना चाहती है शरीयत, बताना चाहती है मशीयत कि पैगंबर के निकाह को भी याद रखना, निकाह खान को भी याद रखना। अगर 10 मरतबा रोज़ वही जुमले न कहलवा दूँ तो मैं अबू तालिब का खुदा नहीं हूँ। यानी अब हर मुसलमान सुबह से लेके शाम तक, फज्र से लेके इशा तक की नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा, सबह मसानी, फातिहतुल किताब को पढ़ना वाजिब है। तो जो आदमी अबू तालिब का इतना एहसान इस्लाम पर है, और मुहद्दिस देहलवी ने तो अजीब जुमला लिख दिया। मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि अबू तालिब अगर तू मक्के में ना होता, तेरा बेटा मदीने में ना होता और तेरा पोता करबला में ना होता, तो कलमा हमारी ज़बान पे ना होता। अब समझ में आया अबू तालिब का मकाम इस्लाम में क्या है। इस्लाम को समझना है तो अबू तालिब के घर से समझे, इस्लाम को समझना है तो अबू तालिब के पोते से समझे, इस्लाम को समझना है तो अबू तालिब के बेटे से समझे, इस्लाम को समझना है तो अबू तालिब के भतीजे से समझे। यानी पूरी की पूरा इस्लाम अगर समझ में आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनाब अबू तालिब के घर से समझ में आएगा। वो बैत है, अल्लाह अकबर,
कुरान मजीद ने अजीब तशबीह दी है। कब बैत है परवरदिगार, कब क्या बैत है, कब बैत को समझना आसान है, लेकिन जब तक अहले बैत समझ में ना आए तब तक इंसान को इस्लाम नहीं समझ सकता। इस्लाम की हुदूद क्या हैं, इस्लाम की शरीयत क्या है, इस्लाम की पासदारी क्या है, इस्लाम की हुकूक नास क्या है, वो समझ में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ दो ज़वात मुक़द्दसा से, पैगंबर इस्लाम या मौलाए कायनात की ज़ात या मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कि जिनका सिलसिला ता क़याम हयात और ता क़याम क़यामत बाकी रहेगा। कि इस्लाम क्या है, पैगंबर के पास एक शख्स आया, जंग पे जा रहे पैगंबर का, इस्लाम बताइए। कितना आसान है। अब इस्लाम को बताने बैठे तो पूरी उसकी तमाम चैप्टर्स क्या क्या हैं और तमाम उसके ज़वाहिर क्या हैं, तमाम बातिन क्या हैं, मनाबे क्या हैं, मसादिर क्या हैं, इल्लत क्या है, अज़वाब क्या है, वजूह क्या है, ये तमाम बातें बताने पड़ेंगी। लेकिन पैगंबर ने दो जुमलों में बताया, कहा भाई जंग होने जा रही है, कहा नहीं आप बताइए। अगर ना बताएं तो कहेंगे देखिए हमने इस्लाम समझना चाहा, नहीं बताया इस्लाम पैगंबर ने। कहा दो चीज़ें समझ लो तुम, बस दो चीज़ें ही इस्लाम है। कहा क्या? कहा अल्लाह की इताअत करो और उसकी मखलूक से शफकत करो। भाई यहीं पे इस्लाम समझ गया, ख़त्म। दो बातों में इस्लाम आ गया, दो जुमलों में इस्लाम आ गया। तो ये जो दो जुमले कह दिए तो क्या इसमें इस्लाम समझ गया? नहीं, पैगंबर ने समझाने के लिए बताया, इजमाली तारुफ कराया इस्लाम का, कि समझो कि अगर अल्लाह की इताअत में रहोगे, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इंसान की खिलकत का मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं खल्क़ किया इंसान और जिन्नात को मगर इबादत करने के लिए खल्क़ किया। मतलब इबादत के माना क्या है? का अब्द अगर बन जाए, इस्लाम अगर अब्द बन जाए, इंसान अगर अब्द बने तो फिर हर लम्हा इबादत में बसर हो रहा है, कि जहाँ हर लहजा और हर आन इंसान परवरदिगार की खुशनुदी के लिए अपनी ज़िंदगी को बढ़ाता चला जाएगा, तो फिर परवरदिगार की जब परवरदिगार की खुशनुदी के लिए अगर ज़िंदगी में सांस भी लेगा तो वो भी इबादत में काउंट होगी। तो बड़ा अजीब जुमला कहा लोगों ने, कहा इबादत के माने में नहीं, अब्द के माने में है। परवरदिगार ने बंदे को पैदा किया है ताकि वो अब्द बने, और जहां वो अब्द बन जाएगा तो फिर इंसान नहीं रहेगा, इंसान कमाल की मंजिल पे पहुंच जाएगा। जहां वो इताअत करता रहेगा तो फिर परवरदिगार ने हदीस कुदसी में फरमाया, अब्दी अतैनी हत्ता अजला का मसली, कि पर बंदे तू मेरी इताअत कर कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं। कोई बंदा नजर आया, कहा नहीं, मिज़दाक अबू तालिब के घर में नजर आएगा कि एक बंदा ऐसा मिला कि जिसने राहतों में इताअत की, सुकून में इताअत किया, रातों में इताअत की, दिन में इताअत की, जंगों में इताअत की, ना हमवार वक्तों में इताअत की, शदायद में इताअत की, तमाम तरह की चीज़ों में, दिन में इताअत, रात में इताअत, सुबह में इताअत, शाम में इताअत, राहतों में इताअत, जंगों में इताअत, सुकून में इताअत इतनी कि अब हाथ इसके हैं, नाम यदुल्लाह है, पैर इसके हैं, चेहरा इसका है, नाम वजहुल्लाह है, कान इसके हैं, नाम उज़्नुल्लाह है, जंब इसका है, नाम जंबुल्लाह है, नफ्स इसका है, नाम नफ्सुल्लाह है। यानी इस्लाम को समझना है तो अबू तालिब के घर से समझ में आएगा। मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब, जो कलमे की बुनियाद है। अबू तालिब को कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं साहब कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब के इरफान को समझने की ज़रूरत है। और बस आखिरी कलाम में कि इस्लाम को इतना सादा ना समझे। मेरी स्वीट विल का नाम इस्लाम नहीं है, मेरी समझ का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम अपने पैरामीटर्स के साथ, अपने डायमेंशंस के साथ, अपनी विविडिटी के साथ, अपने तमाम तर मराहिल के साथ अपनी जगह मौजूद है।
लेकिन समझ का फेर है। हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल। साहिबाने नज़र समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? नज़र का फ़र्क है। इस्लाम अगर समझ में आ जाए तो बहलोल की समझ में आ जाता है, और ना समझ में आना चाहे तो बड़े बड़े सलातीन वक्त की समझ में नहीं आता। सलातीन चाहते ये हैं कि दीन हमारे एतबार से चले, लेकिन दीन सलातीन के एतबार से नहीं चलेगा। दीन इलाही कायम करना आसान था, चलाना मुश्किल। क्यों? क्योंकि दीन के अपने डायमेंशंस हैं। दीन अपने एतबार से काम करेगा। आप समझें वो आपकी मर्जी, न समझें आपकी मर्जी। दीन आपका मोहताज नहीं, आप दीन के मोहताज हैं। यानी इस्लाम का मोहताज इंसान है, इंसानों का मोहताज इस्लाम नहीं है। जैसे जैसे इंसान इस्लाम को समझता जाएगा उसकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा होती जाएंगी। और जब इस्लाम अपनी पूरी युज़हरो अला दीन कुल्ले, कि जब जाहिर होगा, किससे जाहिर होगा? इस्लाम जाहिर किससे होगा? मुसलमानों से जाहिर होगा ना, और किससे जाहिर होगा इस्लाम? वलाउ करहल मुशरिकून, और चाहे मुशरिकीन पे कितना गिरा गुजरे, करी ही गुजरे मुशरिकीन पे। यानी जाहिर क्या होना है? इसकी नेकियां, इसकी बेहतरियां, इसकी अफजलियत, इसकी फजीलत, इसकी तमाम वो चीज़ें कि जो इस्लाम के अंदर समो दी गई हैं, कि जहाँ इंसान तो इंसान जानवरों के हुकूक तक इस्लाम ने बताया कि जानवरों के हुकूक ये हैं, हशरातुल अर्ज़ के हुकूक ये हैं, तमाम हुकूक बताए ना। किसी और दीन में इतने हुकूक नहीं बताए गए हैं। ज़मीन के हुकूक बताए, जिस घर में रहो उस घर के हुकूक बताए, पड़ोसियों के हुकूक बताए। किसी और में है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ज़िंदगी है, अब क्योंकि साले सवाब की मजलिस है, एक बुज़ुर्ग की मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी। ये है सुबह ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। यानी मौत यहाँ ख़त्म नहीं है, क्योंकि हयात बादल ममात। तो जब तक हयात बादल ममात का कॉन्सेप्ट नहीं लेगा इंसान, तब तक दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। और आज दुनिया जिस नहज पे है, वो नहज क्या है? कुरान मजीद ने कहा है, आखिर कलाम में बात कह दूँ, कुरान मजीद में कहा है, क्या कहा कुरान मजीद में? कि यक़ूमुन नासु बिल क़िस्त, कि इंसानों के साथ अदालत की जाए। आज दुनिया उसी से रूगर्दानी इख्तियार कर रही है, और आज जितनी परेशानियां हैं वो सिर्फ इसीलिए है। इस्लाम इसलिए आया था कि सबको उसका हक़ मिल जाए, सबको उसकी तरफ ले आया जाए, और हर इंसान को जो भी इस रूह ज़मीन पर मौजूद है उसको उसके हक़ के साथ मिलाया जाए, और उसको उसका हक़ दिया जाए। पैगम्बर इस्लाम की पूरी हयात तैयबा, मौलाए कायनात की पूरी हयात तैयबा, आइम्मा मासूमीन की हयात तैयबा इसी बात पर मुनहसिर रही कि अदालत की जाए। और कुरान मजीद में परवरदिगार ने बार बार ये बात कही कि देखो, हक़ के साथ रहो और हक़ को बातिल से न मिलाओ। मौलाए कायनात ने सबको उनका हक़ दिया। एक स्कॉलर ने लिखा कि अली अपनी अदालत की सैफ से कत्ल हुए, यानी मौला इतनी अदालत रखते थे। आज की तारीख़ वो तारीख़ है कि जिस दिन मौला के वालिद की वफ़ात की तारीख़ है। हाँ, अज़ादारान इमाम, एक बाप के ईसाल सवाब के लिए मजलिस है। मौला आज यतीम हो गए। पैगंबर को इतना शाक गुज़रा मोहसिन इस्लाम की शहादत का रोज़ कि इस पूरे साल को आमुल हुज़्न करार दे दिया गया। हाँ, आप अंदाज़ा करें कि आज अली यतीम हो गए हैं। लेकिन जब अली यतीम हुए तो पैगंबर ने दस्ते शफ़क़त फेरा, कहा जनाजे का इंतज़ाम करो। कफ़न दिया गया, गुस्ल दिया गया, और पैगंबर इस्लाम ने अपने चचा को अलविदा कहा। पैगंबर से एक जुमला कहा पैगंबर ने, कहा चचा जब तक आप थे तो कुफ़ारे मक्का की हिम्मत नहीं थी कि जो मुझे कोई परेशान कर सके। हाँ आज़ादारान इमाम, आज एक चचा के इंतकाल की तारीख़ है। पैगंबर का चचा था,
इस दुनिया से गया, लेकिन मैं कहूँगा मौला आपके वालिद जब इस दुनिया से गए तो आपके ऊपर दस्ते शफ़क़त खेरने वाला रहमतुल लिल आलमीन नबी मौजूद था। लेकिन अल्लाह अकबर कि जब करबला का मैदान आया कि जहाँ हक़ और बातिल की जंग थी, तो मौला की तरफ से आज जो भी करबला में नज़र आ रहा है वो अबू तालिब है। बनी हाशिम में जिसको देखो वो अबू तालिब है। जनाब इमाम हुसैन कौन है? कहा अबू तालिब। अब्बास कौन है? अबू तालिब। हाँ, चचा की शहादत की तारीख़ है, वफ़ात की तारीख़ है। मैं एक चचा का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चों के लिए पानी की सबील करने गया। हाँ, आज़ादारान इमाम, वो चचा कि जो बच्चों को इतना चाहता था कि जनाब सकीना के पास छोटे छोटे बच्चे आए, का बीबी सकीना प्यास हलाक किए दे रही है। रिवायत कहती है कि सूखी हुई मश्क। रिवायत में अजीब जुमले लिखे करबला के मैदान में, जब पानी ख़त्म हो गया, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो बच्चे उस खैमे में जाते थे कि जहाँ सूखी हुई मशकें रखी थी, अपने कलेजे से मशकों को लगाते थे, नमी को महसूस करते थे और आवाज़ देते थे कि प्यास हमें हलाक किए दे रही है। हाँ आज़ादारों, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब्बास पे क्या गुज़रती होगी कि जब बच्चे कहते होंगे प्यास हमें हलाक किए दे रही है। सुबह से शाम तक लोग जाते रहे, अब्बास आते थे मौला रन की इजाज़त हो जाए, मौला रन की इजाज़त हो जाए तो जनाब अब्बास से यही कहते थे, ए भैया हम तुम्हें कैसे इजाज़त दे, तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। हाँ, एक मरतबा सकीना आई, कहा चचा प्यास मारे डाल रही है। एक मरतबा बच्ची को गोद में लिया, सकीना ने एक मरतबा अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। हाँ, मजलूम में करबला, करीम में करबला हुसैन ने अब्बास को देखा, कहा भैया जाना चाहते हो तो एक मरतबा इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। अब्बास ने जब देखा मश्क सकीना ली, अलम में आवेज़ा की, एक मरतबा अलम में बांधी और बांधने के बाद जाने लगे। एक मरतबा हुसैन ने रोका, कहा भैया अब्बास ज़रा रुको। एक मरतबा करीब आए और उस अलम पे कुछ लिखा और कुछ काट दिया। ज़ैनब ने पूछा भैया क्या लिखा था? कहा ये मेरे बाबा अली का अलम था, उस पर लिखा था नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब। अब मैंने लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ ज़ादारान इमाम, एक मरतबा अब्बास चले और जब अब्बास चले तो एक मरतबा फौजें हटना शुरू हुई। एक मरतबा अब्बास ने घोड़े को फुरात में डाला, मश्क सकीना को भरा, पानी भरना था, भागी हुई फौजें सिमटी। शिब्र ने आवाज़ दी, ए फौज ये गवाह रहना, अगर पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँच गया तो ये जंग ता क़याम हयात ख़त्म न होगी। भागी हुई फौजें सिमटी। अरे एक शकीर ने वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ, हुसैन देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अली अकबर ने आवाज़ दी, का बेटा अली अकबर क्या हुआ? का बाबा आलम झटके ले रहा है। एक मरतबा दूसरा हाथ कलम हुआ, अब्बास ने अपने दांतों से मशकों को संभाला। रिवायत कहती है एक जाकिर थे, बहुत मसाइब पढ़ते थे मौला के। पूछा मौला आपके सर पे गुर्ज कैसे लगा? मुझे पता न चला। रिवायत कहती है एक मरतबा अब्बास ख्वाब में आया, का जाकिर तुझे नहीं मालूम कि मुझे गुर्ज कैसे लगा? का मौला समझ में नहीं आता, आप इतने तवील कामत थे। रिवायत कहती है अब्बास ने कहा जब किसी के खसो खाशाख आँख में पड़ जाता है तो इंसान हाथ से अलग करता है, लेकिन हाँ मेरे दोनों हाथ कलम हो गए थे। एक तीर आके आँख में लग गया। अरे मैंने चाहा घोड़े की जीन और अपने जानू के दरमियान दबा के तीर को निकालूं। अरे जैसे ही एक मरतबा उम्मुल बनीन के लाल ने सर को झुकाया, एक गुर्ज़े आहनी सर पे लगा। जनाब सैयदा ने एक जाकिर से आके कहा तू मेरे अब्बास के मसाइब नहीं बयान करता। जाकिर तड़प गया, कहा शहजादी सारे मसाइब बयान करता हूँ। रिवायत कहती है कि अरे नहीं तूने अब्बास के मसाइब बयान न किए। कहा शहजादी कौन से मसाइब रह गए हैं? एक मरतबा कहा जब भी कोई जरी आने के बाद करबला के मैदान पे घोड़े से जमीन पे आया तो हाथों को सहारा लिया। अरे मेरा अब्बास जब घोड़े से जमीन पे आया हाथ मौजूद न थे। एक मरतबा जब घोड़े से जमीन पे आए आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन चले। रावी कहता है कि मैंने अजीब मंजर देखा कि हुसैन झुके, एक चीज उठाई अपने अबा के दामन में रखी। एक मरतबा आगे बढ़े, फिर एक चीज उठाई अबा के दामन में रखी। मैं समझ न सका ये क्या चीज है। किसी ने कहा तुमने ना पहचाना, ये अब्बास के दो कटे बाजू थे। एक मरतबा करीब आए, आने के बाद अब्बास के सर को अपने जानू पर रखना चाहा, अब्बास ने हटा लिया। एक मरतबा का भैया अब्बास क्या बात है?
कहा 2 ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हुई। कहा अब्बास बताओ भैया क्या ख्वाहिश है। कहा आका जब इस दुनिया में आया था आपकी ज़ियारत की थी, जब इस दुनिया से जा रहा हूँ आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा, मुझे सकीना से बड़ी शर्म आती है। रवायत कहती है एक मरतबा हुसैन तड़प गए। कहा भैया ज़ियारत क्यों नहीं करते। कहा एक आँख में सर का खून है, एक आँख में तीर पे वस्त है। हुसैन ने तीर को निकाला, अबा के दामन से एक मरतबा खून को साफ़ किया। अब्बास ने एक मरतबा हुसैन की तरफ देखा, और जब जाना चाहते हुसैन ने कहा भैया बस आखिरी ख्वाहिश भाई की पूरी कर दो, तुमने हमेशा आका कहा आज भाई कह दो। बस एक मरतबा लम्हाए मुबारक से भाई का जुमला अदा हुआ, रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई। एक मरतबा अलम को लिया, अलम को लेने के बाद वापस आए। यहाँ 36 बच्चे पानी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खैमे में अलम आया, सकीना दौड़ती हुई आई, बाबा मेरा चचा कहाँ है। कहा ए सकीना तुम्हारा चचा शाने कटा के नहर किनारे सो गया है। बस जैसे ही बच्चों ने सुना अब्बास ना आए, अरे उन बच्चों की रूहें कुफसे अंसरी से परवास कर गईं। वाह अब्बासा, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया के नारे बुलंद हो गए। अरे खाली अलम आया, अलमदार क्या हुआ, बेकस हुसैन तेरा मददगार क्या हुआ। अला लानतुल्लाह अल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदे फ़ीहा। परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर ज़िक्र खैर को कबूल फरमा। परवरदिगार जिस मरहूम की मजलिस है उनको आलाई लीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार मरहूम के पसमानदगान को सब्र जमील अदा फरमा। परवरदिगार जो जुल्म ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए बार में सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के प्रोफेसर महमूद हसन साहब इब्ने मुमताज़ हुसैन साहब की रूह पुरफुतूह को इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।